अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मखज़न ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी important organelles of eukaryotic cells because they are involved in the manufacture and supply of energy to cell। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अहम ऑर्गेनेल है यूकेरियोटिक सेल्स का, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है हमारे सेल्स को। दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउसेज ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारे सेल्स को सप्लाई करता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स। अगर हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें सिर्फ इसके नॉर्मली क्या दिखाई देते हैं, वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स की शक्ल में हमें ये दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, दे शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, बहुत ही पेचीदा किस्म का इसका स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस किस्म का माइटोकॉन्ड्रिया हमें नजर आता है। इसकी ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर अपने इनर चैम्बर यानी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आपको ब्लू फ्लूइड नज़र आ रहा है, उसके अंदर उसने क्या है, इनफोल्डिंग्स बनाई हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप आपको नज़र आ रहा है वो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो इन फोल्डिंग्स इनर इनर चैम्बर या मैट्रिक्स के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन ने बनाई हैं उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी। इनर इनर चैम्बर में बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है और एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। जो क्रिस्टी है उसे अगर हम जूम करके देखें तो हमें ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं इसमें एम्बेडेड हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, F1 particles। Although their number, shape, and internal structure vary widely, a mitochondrion is bound by two membranes. The outer membrane is smooth, while the inner membrane forms infolding into the inner chamber called mitochondrial matrix। अभी हमने देखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, इनफोल्डिंग्स बनाती है मैट्रिक्स के अंदर। These infolds are called cristae। Infolds को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। A crista is made of a lipoprotein membrane। जो क्रिस्टीज हैं वो किससे बनी होती हैं, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से, और containing different enzymes as well as F1 particles embedded in it। After a special processing, the inner mitochondrial membrane is ruptured and the F1 particles come out on the surface। The inner surface of the cristae in the mitochondrial matrix has knob-like structures known as F1 particles। अभी हमने देखा कि जो क्रिस्टी को हम जूम करते हैं तो हमें क्या नज़र आते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, F1 particles। Mitochondrial matrix contains in it a large number of enzymes, coenzymes and organic and inorganic salts। माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में इंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वगैरह में हेल्प करते हैं। As a result of these metabolic processes, the energy extracted from the organic food। इन metabolic processes के नतीजे में क्या होता है, जो organic foods होते हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी के रिच कंपाउंड एटीपी, जिसे हम अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसे हम एटीपी भी कहते हैं, में चेंज हो जाता है। जो ऑर्गेनिक फूड से निकलने वाली एनर्जी एटीपी कंपाउंड में, एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी में चेंज हो जाती है, एंड द एटीपी देन प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड। एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। द साइज एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये जो नंबर और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है वो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन्स। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या हैं, दूसरे सेल मेम्ब्रेन्स के सिमिलर स्ट्रक्चर की हैं,
Detailed studies have shown that mitochondria also contain DNA as well as ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, राइबोसोम के साथ साथ डीएनए भी मौजूद है. The presence of ribosome and DNA indicates that some proteins are synthesized in them. जो राइबोसोम्स और डीएनए होने की वजह से वो अपनी कुछ प्रोटीन खुद से तैयार कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है. ये क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, अपनी खुद की प्रोटीन बनाने वाला. Mitochondria extract energy from different components of food and convert it in the form of ATP. हमने ऊपर भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी जो फूड से निकलने वाली एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज. ये जब एनर्जी जब यूज हो जाती है तो हमारे पास जो बाकी बच जाती है एडीपी की फॉर्म में, वो माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को वापस रीजनरेट करता है एटीपी बनाने के लिए. एंड देन इसलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल का पावर हाउस है, क्योंकि ये एटीपी को रीजनरेट करता है एटीपी बनाने के लिए. थैंक यू वेरी मच.